सीखेंगे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को एक्टिव कैसे करें और उसमें लाभार्थियों की सूची में लाभार्थी को ऐड कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया गया होगा। अगर नहीं है आपके फ़ोन में तो आप प्ले स्टोर से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन टाइप करके डाउनलोड कर सकती हैं। उसके बाद पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को टच करने के बाद ऐसा कुछ सिंबल आ रहा होगा आपके पास, लॉगिन टू योर अकाउंट, मोबाइल नंबर और एमपिन का। तो जो मोबाइल नंबर का सेक्शन है उसमें आप वही मोबाइल नंबर डालेंगी जो आपको कार्यालय से दिया गया हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालते हैं एक सेविका का और उसमें एक पिन डालते हैं। तो एम पिन आपको कार्यालय से ही उपस्थित कराया जाएगा। तो कार्यालय से आप अपना एम पिन ले लेंगी और उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद एम पिन डालने के बाद सीधा सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने एक मेन्यू खुल के आएगा। वो मेन्यू कुछ ऐसा होगा जिसमें आप के पास जितने भी प्रकार के लाभार्थी हैं, जो आप अपने पोषक क्षेत्र में जितने प्रकार के आपके लाभार्थी हैं उन सबका यहाँ पे सूची आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सबसे ऊपर में यहाँ पे लैंग्वेज का सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको क्लिक करके यहाँ से हिंदी कर सकती हैं। यहाँ तक करने के बाद आपका पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से हम करेंगे लाभार्थी की सूची, लाभार्थी को ऐड करेंगे सूची में, को ऐड करेंगे। उसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे एक पेज खुल के आएगा जिसमें, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर पे कोई भी ऐसा लाभार्थी अभी ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ नीचे लाभार्थी जोड़े का ऑप्शन आ रहा है। तो लाभार्थी जोड़े पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे लाभार्थी का नाम डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये जो खाली बॉक्स है इसको क्लिक करने पे आपका कीपैड खुल के आ जाएगा सामने। तो यहाँ पे लाभार्थी का जो भी नाम है, जैसे रेखा, तो हम यहाँ पे रेखा डाल देंगे। उसके पति का नाम, उसके पति के नाम में जैसे मान लिया जाए उसका पति का नाम रवि है। फिर आधार संख्या डालने का यहाँ ऑप्शन आता है। तो आपको लाभार्थी जो है लाभार्थी का आधार नंबर डालना है यहाँ पे। तो अगर रेखा का आधार नंबर मुझे पता है तभी मैं डालूँगा, अगर नहीं पता है तो आप इसको सीधा सीधा छोड़ सकती हैं, क्योंकि हम बाद में उससे पूछ के फिर से एडिट करके डाल सकते हैं। स्वास्थ्य आईडी उसके नीचे आता है, तो अगर स्वास्थ्य आईडी आपको पता है तो डालें, नहीं पता है तो आप उसको छोड़ दें। अब नीचे में ऑप्शन है जन्म तिथि की, जन्म की तारीख की। तो अगर आपको पूरा जन्म की तारीख पता है, उसका दिन, मंथ और साल, तो ही इसमें एंटर करें, नहीं तो जन्म के साल में सिर्फ एंटर कर सकते हैं उनका, जिस साल में उनका जन्म हुआ। जैसे कि मैं यहाँ पे 1996 डालता हूँ। उसके बाद लाभार्थी का नंबर यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, वो ज़रूरी ही है डालना, वो आपको डालना ही है। तो अगर लाभार्थी का मोबाइल नंबर कुछ भी है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से पूछ के डालेंगी। और उसके नीचे में एक ऑप्शन आता है आप कितने महीने से गर्भवती हैं। तो यहाँ पे साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसको, यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का ऑप्शन आएगा। तो आप उनसे पूछ के या फिर आपको अगर पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके नीचे में 2 ऑप्शन आते हैं। पहला ये है, क्या यह आपकी पहली गर्भावस्था है? अगर हाँ तो हाँ में जो रेड वाला डॉट है उस पर छुएंगे उसको, अगर नहीं है तो नहीं में क्लिक कर देंगे। तो मैं हाँ यहाँ पे दबाता हूँ। उसके नीचे आता है, क्या आपने पहले गर्भपात किया है? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया, ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इतना करना हम लोग सीख गए कि उसको ऐड कैसे करें। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे हम आधार कार्ड का वहाँ पे ऑप्शन छोड़ दिए थे क्योंकि आधार कार्ड हमें पता नहीं था। ठीक है, तो मान लीजिए कि आधार कार्ड आपको पता हो गया, आधार नंबर उनका पता हो गया, तो उसको इसमें ऐड कैसे करें। तो ऊपर में 3 डॉट्स हैं, उस 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे नीचे में पहला ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेट करें। तो जैसे ही प्रोफाइल अपडेट पे क्लिक करेंगी आप, आपके सामने फिर वो पेज खुल के सामने आ जाएगा। अगर आपको पता चल गया आधार नंबर तो यहाँ पे आधार नंबर उसका एंटर कर देंगे। ठीक है, और अगर मोबाइल नंबर आपसे गलती से कुछ और एंटर हो गया और कुछ और उसका मोबाइल नंबर है तो उसको भी यहाँ से आप बदल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे नीचे जाएंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, तो लाभार्थी का डेटा अपडेट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब फिर उसी 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे हम, और जो लास्ट वाला ऑप्शन है जानकारी एंटर करें, तो जानकारी एंटर करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3 प्रकार की सूची है जिसको हमें तैयार करना है। पहला है पोषण स्तर, इसको क्लिक करने पे लाभार्थी का ऊंचाई,
जैसे कि हाइट है उसकी वो यूनिट में डालना है, इंच और सीएम में, ठीक। ऊंचाई जो है वो 30 से 120 इंच के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 52 डाल देता हूँ अगर सपोज़। वज़न, अब वज़न में किलोग्राम में डालना है, 30 से 300 किलो के बीच में होना चाहिए वज़न। तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ, है तो वो डालिए। तो मैं यहाँ पे हेमोग्लोबिन उनका 10 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, ठीक। सबमिट करने के ठीक नीचे उसके बाद आपको सेकंड वाले टैब आपका खुल जाएगा। सेकंड ऑप्शन में आपको ये भरना है कि क्या आपको कोई पोषक आपूर्ति दी गई है, फोलिक एसिड, कैल्शियम। अगर दी गई है तो इसमें आप टिक कर देंगे, ठीक है। ऊर्जा का सेवन क्या है, कैलोरी है या कैलोरी पर डे क्या है उसका, अगर पता है तो डालेंगे। ये वैकल्पिक है, ये छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद सबमिट क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट क्लिक करेंगे आप तो आपके नीचे लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, पोषक हस्तक्षेप का। क्या आपको प्रदान किया जाता है, देती हैं, अगर देती हैं तो इस पर हाँ टिक कर देंगे। गर्म पका हुआ भोजन देती हैं तो टिक कर देंगे। आप किस प्रकार के स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर रहे हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ या फिर आयुष, ठीक है। ये एंटर कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक लाभार्थी का डेटा 100% आपने उसको सबमिट कर दिया है। अब उस लाभार्थी में आपको कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना कर लेने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद आप सीधा होम पे क्लिक करेंगे। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे आपको फिर से वही सारी चीज़ें दिखेंगी जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर आपको अटेंडेंस बनाना है आज का, तो आज की अटेंडेंस बनाने के लिए आपको यहाँ पे दैनिक ट्रैकिंग जो सबसे नीचे में ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये रविवार 4 अप्रैल 2021 का एक आज का दिनांक है। अगर AWC खोला गया है तो हाँ पे टिक करेंगे, अगर नहीं खोला गया तो नहीं पे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। इससे आपका अटेंडेंस बन जाएगा आज का। तो इसके लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे स्तनपान करने वाली माताएं को कैसे जोड़ें, बच्चों को कैसे जोड़ें और बच्चों का अटेंडेंस कैसे बनाएं पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और डेली अपडेट पाइएगा आप इसके लिए। और पोषण ट्रैकर में हम डेली आपको अपडेट देते रहेंगे, कैसे करना है आगे और कैसे डिटेल मेंटेन करना है, आपको अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।